अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का 17th लेसन। इससे पहले के वीडियो शुरू करें, फॉर दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, पाइथन का ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एट द एंड ऑफ द कोर्स वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस गूगल क्लासरूम का, जिसमें सारा मटेरियल मौजूद है, उसका इनविटेशन लिंक एज वेल एज ये कोड मैं डाल दूंगा। तो आप इस लिंक को यूज़ करते हुए इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। और इस पेज को एक्सेस करने का मतलब ये है कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी सारे लोग पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 205 स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। इससे पहले मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया था और उसके ज़रिए ईमेल एड्रेस और बेसिक डिटेल्स, आईडीज़ वगैरह मांगी थी, नाम और एड्रेस वगैरह। उस फॉर्म को फिल करने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल पेश आ रही है, या कुछ लोगों ने ईमेल एड्रेसेस वगैरह गलत उसमें दिए हैं। तो अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक के ज़रिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ अहम चीज़ें, अहम मालूमात मैंने दे दी हैं। मेरे लिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, मेरे लिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को 1 बाय 1 ईमेल या कंफर्मेशन भेजूं। मैं इस वक्त, मेरा फोकस कोर्स को डिज़ाइन करना है, कोर्स का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है ताकि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, लेकिन इसमें और ये 28 फरवरी तक या फरवरी के एंड तक इस कोर्स की एनरोलमेंट जारी रहेंगी और उसके बाद पहला रिस्पांस मेरी तरफ से आपको रमज़ान के बाद आएगा। तो जो असाइनमेंट्स जिन लोगों ने जमा कराए हैं उनको रिस्पांस वो मैं चेक करूँगा रमज़ान के बाद। तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या फिर ईमेल भी कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ कंफर्मेशन पूछ रहे हैं कि जी कंफर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई, या फिर असाइनमेंट्स जिन लोगों ने जमा कराए हैं वो पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट्स का रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट होगा रमज़ान के बाद। फरवरी के एंड तक रजिस्ट्रेशंस जारी रहेंगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशंस क्लोज़ हो जाएंगी और रमज़ान के बाद ऑफिशियली ये कोर्स स्टार्ट होगा। तो आप इसमें जो मटेरियल है वो देख सकते हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और अहेड ऑफ टाइम वो लोग जाना चाह रहे हैं उसमें अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए भी और इस कोर्स के वीडियोज़ के ज़रिए भी। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक करूँगा मैं पाइचार्म के आइकन पर, जो कि हमारी आईडी है जिसको यूज़ करते हुए हम पाइथन सीख रहे हैं। प्रीवियस लेसन में, लेसन 16 में, मैंने ये फंक्शन क्रिएट करना बताया था और ये बताया था कि ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। और ये फंक्शन है एक हिस्सा एक दूसरे प्रोग्राम का जिसको आज हम आज कंप्लीट करेंगे। और करता क्या है ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, इसको करंट फाइल को रन करते हैं। इसमें सिंपली आप यूज़र से नंबर पूछते हैं, कोई भी इनपुट लेते हैं और नंबर टाइप करता है और ये प्रोग्राम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको बता देता है। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 5 इज़ 20, 20 टाइम्स 5 इज़ 100। कोई दूसरा अगर मैं नंबर टाइप करूं इसमें तो उसके नंबर के प्राइम फैक्टर्स मुझे मिल जाएंगे। एंटर करते हैं और इस दफ़ा इसने 25 के प्राइम फैक्टर्स दे दिए। 5 टाइम्स 5 इज़ 25 और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 16th लेसन में, प्रीवियस लेसन में, मैंने इसका सिर्फ एक हिस्सा यानी एक फंक्शन क्रिएट करना सिखाया था और ये देखा था कि ये काम कैसे कर रहा है। ये काम कैसे करता है समझना ये ज़रूरी है। फंक्शंस काम कैसे करते हैं या कोई भी प्रोग्राम काम कैसे करते हैं सीखने के लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट माउस क्लिक करते हैं अपने पाइचार्म अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पे और न्यू पाइथन फाइल, और इस नई फाइल को मैं नाम दूंगा 17 का, क्योंकि 17th लेसन है। और इस 16th में जो सिखाया गया था उसको हम कॉपी कर लेते हैं इस फाइल में। और ये हमारा पहला फंक्शन जिसमें यूज़र से एक इनपुट लिया जा रहा है और उसके बाद ये फंक्शन है इस प्राइम के नाम से फंक्शन। इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैंने ये की हैं कि जब ये मैंने प्रीवियसली लेसन 16 में ये डिज़ाइन किया था फंक्शन, तो इसमें यूज़र का इनपुट मैंने पास ऑन कर दिया था इस फंक्शन में। आज हम एक और क्रिएट करेंगे फंक्शन और इस दफ़ा हम ये यूज़र इनपुट इस फंक्शन में पास ऑन नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे फंक्शन में करेंगे।
तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ कीवर्ड और मैं लिखूँगा प्राइम फैक्टर्स के नाम से एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, एक और फंक्शन प्राइम फैक्टर्स, और इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा n, और डिफ़ाइन करने के बाद, फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद आपको कोलन लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं इसको नाम दूंगा फैक्टर्स का, और इसमें एक एम्प्टी लिस्ट मैं डाल देता हूँ। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो कि मैंने टाइप कर दिए हैं। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं उसको कहूँगा डिवीज़र, और इसको वैल्यू मैं असाइन कर दूँगा 2 की। और उसके बाद मैं एक लूप क्रिएट करूँगा, वाइल लूप, मैं कहूँगा वाइल n इज़ ग्रेटर देन 1। इवेंचुअली जो यूज़र नंबर टाइप करेगा वो वैल्यू पास ऑन हो जाएगी इस फंक्शन में, जो कि हम नीचे करेंगे, और n की वैल्यू होगी यकीनन 1 से ज़्यादा, और हम ये चाहते हैं कि लूप उस वक्त तक रन हो जब तक कि वैल्यू n की 1 से ज़्यादा रहे, और n की वैल्यू ग्रेजुअली देखते हैं अभी कम होती रहेगी। और उसके बाद मैं एक और नेस्टेड लूप क्रिएट करता हूँ, n के बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर, और इसके बाद मैं कहता हूँ डिवीज़र। इनिशियल वैल्यू डिवीज़र की 2 है, और इसके बाद ये रिमाइंडर चेक करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 100 टाइप किया, तो ये 100 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा 50, लेकिन रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं इसमें, और अगर ये ट्रू हो, और इसके अलावा एक और कंडीशन, मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा, पहले वाले फंक्शन को, इस प्राइम को, इस प्राइम, और उसमें मैं पास कर दूंगा डिवीज़र। ठीक है, तो ये फंक्शन सिर्फ ये चेक करेगा कि जो भी नंबर यहाँ पे पास ऑन किया जा रहा है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। इन दिस केस हम डिवीज़र पास ऑन कर रहे हैं इस फंक्शन में, डिवीज़र इस वक्त 2 है, तो ये डिवीज़र यहाँ पे ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 टाइप करता है तो इसके बाद क्या हो, इसके बाद अगर ऐसा है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फैक्टर्स के वेरिएबल में अपेंड हो जाए डिवीज़र, यानी 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ n, और ये है फ्लोर डिवीज़न, और इसके बाद इज इक्वल टू साइन डिवीज़र। फ्लोर डिवीज़न का मतलब ये होता है कि एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और उसमें डेसिमल वैल्यू आए कोई, तो उस डेसिमल को ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं, रीअसाइन कर देते हैं n में। ठीक है, इन दिस केस फ्लोर डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र ने 100 टाइप किया तो 100 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 50 वैल्यू आएगी, देयर इज़ नो डेसिमल कंपोनेंट, तो ये 50 की वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी यहाँ पे, और ये दोबारा से लूप चलेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं लूप से बाहर आता हूँ और मैं डिवीज़र की वैल्यू को 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1, तो जो भी डिवीज़र की वैल्यू थी 2 थी इस वक्त, तो ये लूप से बाहर आने के बाद 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा इजी नंबर की मदद से, बजाय 100 के। सपोज़ करें कि यूज़र ने 25 टाइप किया इसमें, तो 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ना ये लाइन ऑफ कोड रन होगी, ना ये लाइन ऑफ कोड रन होगी, कर्सर नीचे आ जाएगा, डिवीज़र की वैल्यू 3 हो जाएगी, डिवीज़र की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 25 दोबारा से डिवाइड कर, ये कंडीशन इस वक्त भी ट्रू है, क्योंकि 25 n से 1 से ज़्यादा बड़ा है, तो 25 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर भी रिमाइंडर बचेगा, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, देयर विल बी 1 रिमाइंडर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हालांकि ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इस लूप को रन करने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगी, ये लाइन ऑफ कोड भी रन नहीं होगी, और डिवीज़र की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब n की वैल्यू है 25, डिवीज़र की वैल्यू है 4, 25 डिवाइड होगा 4 से, 4 टाइम्स 6 इज़ 24, देयर विल बी अ 1 रिमाइंडर अगेन, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लाइन ऑफ कोड भी रन नहीं होगी, ये लाइन ऑफ कोड भी रन नहीं होगी, डिवीज़र की वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगी। अब डिवीज़र की वैल्यू होगी 5, तो 25 डिवाइड होगा 5 से, और देयर इज़ नो रिमाइंडर, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, देयर इज़ नो रिमाइंडर,
ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये प्राइम फैक्टर्स का जो फंक्शन है वो चेक करेगा डिविज़र 5 है इस वक्त यहाँ पे इसकी वैल्यू कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये प्राइम नंबर है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशंस ट्रू हो गई तो फैक्टर्स की लिस्ट में अपेंड हो जाएगा डिवीज़र जिसकी वैल्यू इस वक्त 5 है। तो 5 यहाँ पे एक दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा इस वेरिएबल में। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 25 को 5 से। 5 टाइम्स 5 इज़ 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5 और डिवीज़र की वैल्यू ऑलरेडी 5 है। तो n की वैल्यू 5 है, डिवीज़र की वैल्यू 5 है। 5 डिवाइडेड 5 इज़ रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और 5 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। तो ये 5 दोबारा से इसमें एक दफ़ा ऐड हो जाएगा और उसके बाद डिवीज़र की वैल्यू हो जाएगी, जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं रही, 1 हो गई है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं है। तो ये लूप से एग्ज़िट हो जाएगा और जब ऐसा हो, हालांकि डिवीज़र की वैल्यू 6 हो जाएगी इसमें, ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो तो क्या हो, हम कहते हैं कि रिटर्न कर दे फैक्टर्स को। जब ये लूप से बाहर आ गया, n की वैल्यू 1 से कम हो गई, 1 के बराबर हो गई, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये आप देखेंगे कि आउटर लूप में आ गया है कर्सर और हमने यहाँ पे फैक्टर्स को रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट इज इक्वल टू प्राइम अंडरस्कोर फैक्टर्स और इसमें यूज़र इनपुट डाल देते हैं। यूज़र इनपुट ये वो वेरिएबल है जो कि हम पहली लाइन ऑफ कोड में यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है। हमने इनपुट लिया, हमने कहा कि एक नंबर टाइप करें, उस इनपुट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उस इनपुट को हमने इस वेरिएबल में टाइप कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। हमने ये फंक्शन रन किया प्राइम फैक्टर्स का दोबारा से और इसमें यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट n एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूज़र से और वो n हमारा हो गया यूज़र इनपुट और इसको हमने रिज़ल्ट, जब ये फंक्शन रन होगा तो इसका जो रिटर्न फैक्टर्स हैं वो रिज़ल्ट में सेव हो जाएंगे। इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ मैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग फॉर्मेटर रादर, और मैं कहता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ कर्ली ब्रेसेस में यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे सिंपली, और उसके बाद मैं कहता हूँ कोलन डाल देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी में आसानी रहे, और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल इसमें डाल देता हूँ जो कि रिज़ल्ट है, और ये डबल यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये रिज़ल्ट के बाद क्लोज होगा। रन करते हैं, देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। होपफुली नंबर मैं टाइप करता हूँ, 25 डाल देते हैं और इसमें प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 5 और 5। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो आप देखेंगे दूसरा नंबर टाइप करता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि यूज़र ने नंबर टाइप किया 100 यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड इस फंक्शन में, ये फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन में वो वैल्यू पास ऑन कर दी है। ये फैक्टर्स की लिस्ट एम्प्टी थी, डिवीज़र 2 था, हम ये रन कर रहे हैं n इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि 100 1 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो ये लूप रन हो जाएगा। 100 डिवाइड होगा 2 से, 2 टाइम्स 50 इज़ 100, रिमाइंडर इज़ 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद इस प्राइम के फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में ऑलरेडी 2 की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो 2 का फैक्टर इस लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद हमने फ्लोर डिवीज़न की, यानी कि 100 को डिवाइड किया डिवीज़र से, डिवीज़र की वैल्यू इस वक्त 2 है, हमने डिवाइड किया 2 से और हमने चेक किया कि कोई डेसिमल वैल्यू तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। 100 डिवाइड बाई 2 इज़ 50, तो ये n की वैल्यू अपडेट हो गई है, 50 हो गई है, तो 50 पास ऑन होगी यहाँ पे दोबारा से। ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है, 50 भी 1 से ज़्यादा है। 50 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 25 और रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। 2 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर और फैक्टर्स की लिस्ट में 2 एक दफ़ा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये फंक्शन आगे जाता रहेगा, ठीक। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि ये लेसन, आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा और इससे कुछ सीखने में हेल्प मिलेगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।